हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको मेरा ये प्यारा से चैनल एनिमे स्केट वीडियो पर स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके मेरा ये प्यारा से चैनल के साथ बने रहो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो है कि मैं आप लोगों को कुछ चटपटा सवाल पूछूंगा। आप उन सवालों का जो सही और पहले जवाब देगा मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगा और जिसकी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएगा मैं अपने अगले वीडियो पे उस चैनल के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब तक हम लोगों ने देखा कि चाहिन जिनू के गिल्ड में आना चाहती है, इसलिए जिनू उसे एक टेस्ट देने को कहता है। फिर ये दोनों हंटर एसोसिएशन जिम में आ जाता है जहाँ पर जिनू एग्रिस को समन करता है। फिर चाहिन और एग्रिस के बीच में एक जबरदस्त फाइट होता है और चाहिन एग्रिस को हरा देता है। उसके बाद चाहिन जिनू को कहता है कि तुम बीरू को समन करो। वैसे ही जिनू बीरू को समन करता है, लेकिन इधर जिनू बीरू को समन तो कर लिया, लेकिन उसे फिक्र हो रहा था कि कहीं बीरू चाहिन को कोई चोट ना पहुंचा दे। अब बीरू कहता है कि मालिक मैं इस इंसान के साथ क्या करूं। तब जिनू उसे कहता है कि तुम इस लड़की को हराओ, लेकिन इसे कोई भी चोट आना नहीं चाहिए। जिनू कहता है ठीक है मालिक। उसके बाद वो जोरों से चिल्लाता है और उसका चिल्लाने से जिम का लाइट टूट जाती है। इधर चाहिन थोड़ा नर्वस हो गया था और वो सोचने लगती है कि जिन्नू ने इससे फाइट किया था। वही बीरू फुल फॉर्म में आके अपने नुकीले पांचे बाहर निकाल लेता है। इधर जिन्नू अपनी मन में बीरू से कहता है कि अपने पांचे धूर करो, अगर इस लड़की को एक भी खर्च आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद बीरू कहता है कि ठीक है मालिक, इतना गुस्सा क्यों करते हो। दूसरी तरफ चाहिन देखता है कि बीरू के ध्यान भटका हुआ है और ऐसे ही मौका है उसके ऊपर अटैक करने का, लेकिन चाहिन का एक पाँव हिलने से पहले ही बीरू उसके पीछे आ जाता है। अब चाहिन सोचती है पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था और वो बीरू को कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक बार बार काम नहीं करेगा। उसके बाद वो बीरू को अटैक कर देता है। बीरू आसानी से उसका तलवार अपने 2 उंगली से रोक देता है। तो इधर बीरू अपने मन में कहता है कि मालिक ने कहा है इसे कोई भी चोट पहुंचाए बिना हराने के लिए, तो मैं अब इसकी ताकत में मेरी ताकत में इसे फायदा दिखाता हूँ। फिर ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। चाहिन फिर से अटैक करते हैं और बीरू फिर से उसे डॉज कर देता है। चाहिन फिर से अटैक करता है, बीरू फिर से उस अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। अब चाहिन सोचने लगता है कि बीरू एक जगह रुक के ही मेरे वार को इतने आसानी से डॉज कैसे कर रहा है। चाहिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक बीरू उसके सामने आके जोरों से दहाड़ता है, जिसके कारण चाहिन कुछ दूर पीछे चला जाता है। तो अब इधर जिन्नू कहता है कि हमें पता चल गया है कि इस मैच का विनर कौन होगा, तो इसीलिए इस मैच को यहीं पर रोकते हैं। चाहिन कहती है नहीं, मैं अभी लड़ सकती हूँ। तब जिन्नू सोचता है कि आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे नहीं लगा था कि ये पावर डिफरेंस देखने के बाद भी ऐसे ही लड़ना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बीरू दूसरे सेट वजह से अलग है। ये खुद के ऊपर ज्यादा देर कंट्रोल नहीं रख सकता क्योंकि ये एक मॉडल वेपन है और मैं समझ सकता हूँ कि ये अब अपने कत्ल करने के ख्याल को दबा रहा है। तब बीरू कहता है तेरी इतनी हिम्मत। अब ये सुनकर मालूम होता है कि बीरू का किलिंग वाला आकार वापस आ रहा था। और वैसे भी लिविंग और गेनिज्म को पहले ही इस बात का मालूम होता है कि कौन शिकार है और कौन शिकार है, और इधर शिकार शिकारी के ऊपर आकार दिखा रहा था। अब बीरू चाहिन के ऊपर अटैक करता है, जिससे चाहिन बच जाती है और अब चाहिन अपने स्किल्स तो डांस की यूज करके बीरू के ऊपर हमला बोल देता है, लेकिन बीरू उसकी तलवार को तोड़ देता है। दूसरी तरफ चाहिन देखता है कि उसकी माना खत्म होने वाला है, लेकिन वो अभी भी एक स्किल यूज कर सकता है, तो वो ब्लेड ऑफ लाइट को यूज करती है और वही तलवार बीरू को मार देता है। और ये देख जिन्नू पूरी टेंशन में आ जाता है और इसी सिलसिले में बीरू को अपनी क्वीन का कमांड आ जाता है, जो था कि अपने दुश्मन को मार दो। अब बीरू चाहिन को अपने दुश्मन समझ के उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी जिन्नू उसे रोकने को कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब बीरू चाहिन के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी जिन्नू उनके बीच में आके बीरू को रोक देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें रोकने के लिए कहा था। ये देखकर चाहिन हैरान हो जाता है। अब जिन्नू चाहिन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। चाहिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ बीरू तो कहता है मुझे माफ कर दो मालिक, मुझ पे रहम करो। अब जिन्नू भी उसे क्या ही कहता। तो इधर जिन्नू चाहिन से पूछता है कि तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन क्यों होना चाहती हो, और गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए तुम इतना सब कर क्यों रहे हो। तुम्हें अपने जान के दाव लगा के इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी ये नॉर्मल गिल्ड का नॉर्मल टेस्ट था, तो तुम्हारे जैसे एक हंटर को अपने जान के दाव लगाना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या तुम जवाब नहीं दोगे। उसके बाद जिन्नू कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर चाहिन की आंखें खुली रह जाती है। ये भी नहीं था तो आखिरकार इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ देर बाद वो कहती है कि हाँ शायद। उसके बाद माइकल को दिखाया जाता है जो डेविड से माफी मांग रहा था क्योंकि उसने जिन्नू को अमेरिका में ला नहीं पाया। तब डेविड कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर क्या क्या हुआ है तुम मुझे बताओ। तब माइकल कहता है कि मिसेस सेलर के मुताबिक सान जिम्बू किंग है। ये सुनकर डेविड चौंक जाता है। तो ये सुनने के बाद डेविड मिसेस सेलर से पूछता है क्या जिम्बू नेशनल लेवल हंटर है। अब मिसेस सेलर कहता है कि वीकेंड अदर साइड से पावर लेता है, तो उन लोगों का जो अदर साइड से पावर कनेक्शन होता है मैं वो देख सकता हूँ। कभी कभार अदर साइड से पावर इतनी आती है कि हंटर उसकी रस्नी में छू जाता है और मैं उन्हें किंग कहती हूँ। लेकिन फिर मिसेस सेलर कब कहती है कि लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं है। मैंने जब उसके अंदर में देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था, वो खुद एक डार्कनेस है। डेविड कहता है तो क्या इसके मतलब जिम्बू इविल है। अब ये सुन के मिसेस सेलर कहती है मैं ये नहीं कह रहा कि जिम्बू गुड है या बैड, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि
उसकी पावर अदर साइड से नहीं आती, उसके अंदर से ही आती है और उसकी कोई लिमिट नहीं होता। माइकल पूछता है क्या वो लिमिटलेस है? तब मिसेस सेलर अपने से हिला के जवाब देता है कि हाँ। और तब डेविड मिसेस सेलर को शुक्रिया कहता है और वो वहाँ से निकलने लगता है। तो माइकल डेविड से पूछता है कि डायरेक्टर आप कहाँ जा रहे हो? तब डेविड कहता है मैं B24 फ्लोर में जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। और ये कहने के बाद ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इस बार उससे हासिल कर नहीं सका तो क्या होगा, हम लोग दूसरी रास्ते निकाल लेंगे। क्या तुम्हें याद है वो पहला एक्सीडेंट गेट? माइकल कहता है हाँ जी वो याद है, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो एक ऐसा डंजन ब्रेक था जिसने आधे अमेरिका की पूरी वाट लगा दी थी। अमेरिका ने पैसे के लालच देकर दुनिया भर से बेस्ट 100 को बुलवाए, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 बचे। तब अमेरिका ने उन्हें नेशनल लेवल का अथॉरिटी दे दिया और वहां से ही नेशनल लेवल हंटर्स की शुरुआत हुआ था। और उस खतरनाक ड्रैगन ने कैसे सारे हंटर्स की बैंड बजा दिया था, वो हादसा मैं कैसे भूल सकता हूँ। डेविड कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उस हादसे के बाद हमें कुछ गिफ्ट मिला था। तब माइकल कहता है आप उस चीज के बारे में बात तो नहीं कर रहे? तब डेविड कहते हैं हाँ वही रूइन स्टोन जो कामिक्स की बॉडी से मिला था और ये यहाँ पर 8 सालों से पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में अब तक एक भी हंटर ऐसा नहीं देखा जो इसके काबिल हो। तो ये रूइन स्टोन ऐसा मालिक का इंतजार कर रहा है जो इसके काबिल हो। और इसके बाद ही जिन्मू को दिखाया जाता है जो शीशे के सामने खड़ा हुआ था। मैं लंबा तो हो चुका हूँ लेकिन मैं क्या उतना हैंडसम हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है मैं अभी भी एवरेज ही हूँ और शायद मेरे हिल करने वाले टेक्निक की वजह से मेरे मुंह पे कोई झुर्रियाँ भी नहीं है। और तभी वो बाहर आता है और उसकी बहन को कहता है मैं एक गिल्ड बना रहा हूँ। तब जीना कहती है तो आपसे लोग तुम्हें बस बुलाएंगे। तब जिन्हू कहता है हाँ अगर सब ठीक हुआ तो। वैसे तेरे हिसाब से सोलो प्लेयर ये नाम कैसा है गिल्ड के लिए? जीना कहती है तुम तुम्हारे गिल्ड के नाम ऐसे रखोगे? तब जिन्हू कहता है क्यों क्या हुआ? तब जीना कहता है देखो तुम्हारा एबिलिटी है शैडो को समन करना, तो तुम स्लो तो नहीं हो। तब जिन्हू को जीना के बातों में दाम लगता है और वो कहता है ठीक है तुम ही बता दो गिल्ड के नाम मैं क्या रखूं। जीना कहता है आजिन कैसे रहेगा? आ का मतलब मैं और जिन का मतलब होता है आगे बढ़ो, ये मेरा नाम की उल्टा है। तब जिन्हू वो नाम सुन के कहता है कि हाँ नाम तो बुरा नहीं है। दूसरी तरफ चाइन हंस हंस के पागल हो ही जा रही थी और वो खुद को कहती है कि अरे बेवकूफ नालायक लड़की, तूने शायद क्यों कहा? मैंने तो अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर ही दिया और वैसे भी जिम्मू ने उसे कहा था कि गिल में ज्वाइन करने के लिए और भी तरीके हैं। फिर चाइन कहती है फिर तो वो इस वक्त मुझे पागल समझ रहा होगा। फिर चाइन दोस्त में आके कहती है कि उसने मेरा जान बचाया है तो मेरा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा ही ना, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। तो इसके कुछ देर बाद चाइन की हवा निकल जाती है और वो कुछ देर बाद सोचने लगती है कि देखा जाए तो मैं बिलोंग की हीलिंग एबिलिटी की वजह से जिंदा बची हूँ। फिर उसे बियोंग की बातें याद आते हैं जो उसे डूबने से बचा रहा था और कह रहा था कि प्लीज उसे बताओ उसे बच के रहना होगा। प्लीज हंटर संजिम्बो को बताओ उसे उसके पावर से ही खतरा है। उसके बाद चाइन कहता है कि हाँ मुझे याद आया, मैंने उस दिन बियोंग को देखा था। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो ये गाइस अब है सरप्राइज की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 1, बिरुको एंड क्वीन ने क्या कमांड दिया था? सेकंड क्वेश्चन, जिम्बो ने अपने गिल्ड के लिए कौन सा नाम पहले सोचा था? ठीक है अब देरी मत करो, जल्दी जल्दी इन सवाल को जवाब दो। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके मेरा ये प्यारा सा चैनल के साथ बने रहो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। और हे गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए तुम सब अच्छे रहना, खुश रहना और बाय बाय, सी यू। प्यार से बोलो राधे राधे।